देश में जिन्होंने मोदी जी को प्यार किया उनको मुबारकबाद है कि उन्होंने ये समझने की कोशिश की है कि देश की गति ना रुक जाए। वो देश प्रेमी लोग थे, उन्होंने मजहब को नहीं देखा, उन्होंने धर्म को नहीं देखा। एक ही मन में बात थी कि देश की गति ना रुक जाए, देश की तरक्की ना रुक जाए, कहीं जहाँ जिस तरह जिस तेज रफ्तारी के साथ तरक्की हो रही है वो ना रुक जाए। उन्होंने इसके लिए मोदी जी को चुना। देखिए वो शेर बब्बर है। लोग जो बातें कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मोदी जी एक अजीम इंसान है, एक ताकतवर, एक डिसीजन लेने वाली शख्सियत है। इसलिए मोदी जी पर कोई फर्क इस बात का नहीं पड़ेगा। मोदी जी बड़े दिल के आदमी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत में थी तब भी उन्होंने एनडीए के लोगों को मंत्री रखा हुआ था। लोकसभा चुनाव के बाद सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। जैसे कि इंडिया अलायंस और एनडीए की सीट्स दोनों आपस में बराबर मान रहे हैं इंडिया अलायंस वाले, लेकिन इसमें फ़ायदा किसको होता हुआ नज़र आ रहा है और साथ ही किस समुदाय की तरफ से वोट ज़्यादा पड़े हैं और किसको ज़्यादा समर्थन मिला है, इसी सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ वजाहत गुजर जी हैं। सर, जैसे कि हमने देखा आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में हमने देखा है मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा तादाद में वोट डाला है और मुस्लिमों का जो वोट है उनके मुद्दे यही रहे कि हमें मोदी को हटाना है। तो क्या मोदी ने विकास नहीं किया? क्या मुस्लिमों को मोदी पर भरोसा नहीं है? और विकास अगर हुआ भी है तो क्या मुसलमानों को योजनाएं नहीं मिली है मोदी सरकार में? तो मोदी को हटाने के लिए इंडिया अलायंस के साथ क्यों गए मुसलमान? देखिए, मोदी जी की योजना को लेकर तो मैंने चैलेंज किया है चुनाव में भी और चुनाव के पहले भी कि कश्मीर से लेकर के केरल तक, कन्याकुमारी तक, किसी भी स्टेट में किसी की भी सरकार रही हो, देश की आज़ादी के बाद इतिहास में ये पहले पीएम हैं कि जिन्होंने धरातल पर घर घर द्वार द्वार जो है योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश की है। ये तो हो सकता है कि कहीं कम पहुंची हो, कहीं ज़्यादा पहुंची हो, कहीं जागरूकता ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, लेकिन पहुंची ज़रूर है। थोड़ी पहुंची है, ये ज़्यादा पहुंची है। शहर शहर तक, गांव गांव तक योजनाएं गई हैं। वो सैकड़ों योजनाएं हैं। किसी एक पर भी हम बात करेंगे तो उसका नमूना हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखने को मिलेगा। ये बात भी सही है कि देश की आज़ादी में बहुत प्राइम मिनिस्टर आए गए हैं, माशाल्लाह, लगातार जो है सरकारें बनती आती जाती रहती हैं, लेकिन देश की इस कदर तरक्की, इस कदर जो है वो फिक्रमंदी, ये भी अपने आप में एक मिसाल है, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। अब मैं मज़हब की, धर्म की, पंथ की बात नहीं करूँगा। जिस तरीके से मोदी जी की योजनाओं का लाभ उठाया है सभी लोगों ने, मैं समझता हूं कि उस तरीके से उनको प्यार भी दिया है। आज एनडीए के पास 303 सीटें हैं, लेकिन मुसलमान थोड़ा सा पीछे रहा इसमें। वोट दिया है, इसका इनकार नहीं है, कई 6%, कई 10%, यहाँ तक कि कई 15% भी दिया है, लेकिन जिस उत्सुकता के साथ, जिस खुशी के साथ और सारे पंथ के, धर्मों के लोग आए हैं सामने और सबने दिल खोल के मोदी जी को प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है। मुसलमान ने मुझे शिकवा है अपनी कौम से कि उन्होंने कंजूसी की है। ऐसा नेक दिल प्राइम मिनिस्टर, ऐसा ऐतिहासिक इंसान, ऐसा अजीम शख्सियत जिसने देश को ऊंचाई से भी ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश की हो और वो कर रहा हो, मेरे ख्याल हमें उस प्राइम मिनिस्टर के हौसले को बढ़ाना चाहिए। हमें बगैर, देखिए, मैं मुसलमानों से हमेशा एक बात कहता हूँ कि पॉलिटिक्स को और धर्म को मिक्स मत कीजिएगा। जब आप आम जिंदगी जीते हैं तो आप कपड़ा जो है विकास कुमार के यहाँ से लेते हैं, सिलवाते उसको अब्दुल के पास हैं, पहनते जो है खुद हैं और फिर जुमा की नमाज़ पढ़ने, ईद की नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। मिठाई वो बना जो है वो कोई नीतीश कुमार रहा है, खा लालू प्रसाद रहे, और बाट जो है वो मौलाना अब्दुल हमीद साहब रहे। यानी मैं समझता हूँ कि ये सब बातें नहीं आती हैं। जैसे ही चुनाव आएगा वहाँ फिर ये बातें आनी शुरू हो जाएगी कि ये मोदी जी है, इसको हराना है, ये बीजेपी है, इसको हराना है, समाजवादी को, जैसा कि समाजवादी कोई हाजियों की पार्टी हो, ऐसा नहीं है। समाजवादी अपने गिरेबान में नहीं झांक रही है
कांग्रेस अपने में नहीं झांक रही है, मुस्लिम एमपीज जितने बन के आते थे टिकट की कटौती हो रही है, मुस्लिम एमपीज कम हो रहे हैं, हिस्सेदारी कम हो रही है, सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन मुसलमान जो है वो इस बात पर तुला हुआ रहा कि बीजेपी को कैसे हराना है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा शिकायत अपनी कौम से मुझे है कि योजनाओं का लाभ पूरा उठाया है। मुझे याद है कि ऐसे बूथ भी हैं कि जहाँ कई सौ मकान लोगों ने ले लिए हैं, आयुष्मान कार्ड बनवा लिए हैं, खूब राशन पानी मिल रहा है, खूब मेडिकल की सुविधाएं मिल रही हैं, खूब मकान ले लिए हैं, और वोट के नाम पर वहाँ ज़ीरो है। तो मैं समझता हूँ कि वाकई मुसलमानों ने इंसाफ पसंद कौम होना चाहिए, हम लोगों को इंसाफ के साथ काम लेना चाहिए, हम लोगों को इस तरह की सीना जोरी नहीं करनी चाहिए जिस तरह की हम कर रहे हैं कि खालिस मोदी को हराने का ठेका या भारतीय जनता पार्टी को हराने का ठेका वो मुसलमानों ने अपने ऊपर लिया हुआ था। ये बहुत गलत बात है। खाली हम जो वो मज़हब की पॉलिटिक्स जो है वो खाली चुनाव में ही करने आते हैं कि हमें काबे को बचाना है और मंदिर को गिराना है, ये सब बातें चुनाव में नहीं होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने भी जगह जगह जाके सर्वे किया है, लोगों से बात की है, मुस्लिम इलाकों में मैं गई हूँ, जब मैंने सवाल किया कि योजनाएं मिल रही है, आयुष्मान कार्ड की बात की, राशन की बात की, सब कुछ मिल रहा था। 3 तलाक पर महिलाएं बोल रही थी कि 3 तलाक एक ऐसा मुद्दा था जिससे कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ जो मोदी जी ने हटाया, लेकिन उसके बाद भी वोट ना जाना बीजेपी को मुसलमान का। देखिए, फितरत ये है, इंसान झूठ नहीं बोलता है। जब आप पूछेंगे योजनाएं मिल रही हैं, चूँकि मिल रही हैं, वो फिर बता देता है कि हाँ योजनाएं मिली हैं, और वो नहीं बताता तो पड़ोस वाला बता देता है कि इसको योजना मिल रही है, हालात बता देते हैं। तो योजनाएं तो वाकई मैं कह रहा हूँ कोई कमी नहीं है योजनाओं में, लेकिन जितनी शिद्दत के साथ योजनाओं को उन्होंने इस्तेमाल किया है, उस शिद्दत के साथ उन्होंने मोदी जी को जिताने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर वो थोड़ी सी बेईमानी कर गए। मुझे ये अपनी कौम से शिकायत है और रहेगी, और मैं चाहता हूँ कि हम इसको सुधार सकते हैं। 3 तलाक पर आपको लगता है कि 3 तलाक पर महिलाएं प्रभावित थी और उनके वोट आ सकते थे और वो मैनिपुलेट हो गई अपने घर के मर्दों से, या फिर कुछ ऐसा? 2-3 चीज़ें हुई हैं। महिला हमेशा वो चूँकि अपने घर के मर्दों के साथ ही मिलजुल कर चलती हैं, घर के परिवार होते हैं, मुखिया होते हैं, माहौल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मान भी रही थी और मानती भी हैं। हमारी महिलाएं हमसे बात भी करती हैं और फ़ायदा भी होता है चूँकि हम लोग मदद भी करते हैं लोगों की। लेकिन एक चीज़ मैंने ये नोट की कि भारतीय जनता पार्टी का वो मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी के पदों पर बैठा था, वो भी मोदी जी की योजना को पहुँचाने में लोगों तक नाकाम रहा। ये तो दरअसल एक खूबी इस प्राइम मिनिस्टर की ये है कि योजनाएं डायरेक्ट लोगों के पास पहुंची हैं, तो इसलिए लोगों को मिल भी गई हैं, हाक भी लिया है लोगों ने, कबूल भी कर लिया है, और वो दिख भी रही हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम लीडरशिप थी, वो अपने वोटर से बातचीत करने में नाकाम रही। और बीच में मैं देख रहा था 1-2 चरण के बाद संविधान पर आ गई थी बात। दलितों को और मुसलमानों को ये उकसाया जा रहा था कि देश का संविधान बदल दिया जाएगा, हालात ख़राब हो जाएंगे, अब की बार लास्ट वो जो है चुनाव है, इस बार अब के बाद चुनाव नहीं होगा, हमेशा वो बादशाहत होगी, तानाशाही होगी। तो ये बातें लोगों के दिमाग में आई, और भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम लीडरशिप या दलित लीडरशिप अपने लोगों को ये बता नहीं सकी कि ये सब चीज़ें गलत हैं। इसका जवाब भी मोदी जी ने ही दिया है। जब वो एनडीए के नेता चुने गए, जाकर के उन्होंने संविधान को नमन किया, तो पूरी दुनिया के मुंह पर, ख़ास तौर से वो लोग विपक्ष के या वो जो षड्यंत्र कर रहे थे, जहाँ भी कर रहे थे, जिस जगह भी थे, उनके मुंह पर ये तमाचा लगा जो झूठ बोल रहे थे कि संविधान को मिटा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ये काम भी मोदी जी ने ही किया है। बाकी जो दलित या मुस्लिम लीडरशिप थी भारतीय जनता पार्टी की, वो इसमें नाकाम रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना होगा कि जो उनकी दलित और मुस्लिम लीडरशिप है, या जहाँ जहाँ फॉल्ट है, वो लीडरशिप जो फ़ायदा तो संगठन से पूरा उठा रही है, सरकार से पूरा उठा रही है, और सरकार और संगठन का काम नहीं कर रही है, उनको रिप्लेस करना होगा। सर, जिस तरीके से मेरे सवाल थे उन लोगों से, मुस्लिमों में नाराज़गी मोदी को लेकर बहुत ज़्यादा है। मोदी ने वो जो मंगलसूत्र वाली बात कही, आतंकवादियों को लेकर जो बातें उठती हैं उसमें मुसलमानों का नाम आ जाता है, तो उनके बयानों पर बहुत सारी ऐसी चर्चा थी जो वो मुझसे कर रहे थे कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वही हम लोगों को गलत साबित करने में लगे हैं। देखिए, सच जो है वो कड़वा होता है। सच अगर मैं बोलूँगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसा कि आँख में उंगली डाल दी हो। अगर मोदी जी झूठ बोल रहे हैं तो क्या इराक से लेकर के सीरिया तक, सीरिया से लेकर यमन तक, यमन से लेकर फ़लस्तीन तक, पूरी दुनिया में ही मुसलमानों का नाम क्यों आतंकवाद से जुड़ा हुआ है? और
अभी जिस दिन रिजल्ट था उस दिन मैंने देखा कि थोड़ा सा 19-20 बात हो रही है तो स्पेशली लोग मुझे ही टैग कर रहे थे कि मस्जिद लेने का वक्त आ गया है, मस्जिद ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और फिर मैंने अजीब सी हालत देखी है देश में। वो कांग्रेस जिसने 30 साल 40 साल देश पर राज किया, 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई है 10 साल में, और 99 तक जाने में ऐसे ढोल बजा रहे थे वो जैसे उन्होंने कई देश फतह कर लिए हों। और फिर मैंने मुस्लिम लीडरशिप को बातें करते हुए देखा कि वो इस बात पर ही सिर्फ खुश थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पा रही है। तो ये देखिएगा कि इनका अस्त्र कहाँ है, ये कहाँ तक गिर गए हैं और कहाँ तक पहुँच गए हैं। बहरहाल मोदी जी को मुबारकबाद है, देश को मुबारकबाद है। देश ने, अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे, तादाद के हिसाब से देखेंगे, तो मोदी जी को पिछली बार से बहुत ज़्यादा वोट मिला है परसेंटेज में भी। और मोदी जी इतिहास में एक ऐसे, हिंदुस्तान में एक ऐसे अजीम लीडर हो गए हैं जो उनकी लाइफ में उनको अब तक 25 करोड़ से ज़्यादा वोट मिल चुका है। तो ये शायद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी और को शायद ये किस्मत नहीं होगी। और तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर शपथ ले लेंगे। उनको एडवांस में बधाई है, उनकी पूरी टीम को बधाई है, देश को बधाई है। और देश में जिन्होंने मोदी जी को प्यार किया उनको मुबारकबाद है कि उन्होंने ये समझने की कोशिश की है कि देश की गति ना रुक जाए। वो देश प्रेमी लोग थे, उन्होंने मजहब को नहीं देखा, उन्होंने धर्म को नहीं देखा। एक ही मन में बात थी कि देश की गति ना रुक जाए, देश की तरक्की ना रुक जाए, कहीं जहाँ जिस तरह तेज रफ्तारी के साथ तरक्की हो रही है वो ना रुक जाए। उन्होंने इसके लिए मोदी जी को चुना और मोदी जी उस पर पिछली बार से, देखिए वो शेर बब्बर है। लोग जो बातें कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मोदी जी एक अजीम इंसान है, एक ताकतवर, एक डिसीजन लेने वाली शख्सियत है। इसलिए मोदी जी पर कोई फ़र्क इस बात का नहीं पड़ेगा। मोदी जी बड़े दिल के आदमी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत में थी तब भी उन्होंने एनडीए के लोगों को मंत्री रखा हुआ था। श्री राम विलास पासवान जी पहली सरकार में भी मंत्री थे और दूसरी तो पहले, यानी भारतीय जनता पार्टी बहुमत में तो भी एनडीए की सरकार थी और आज एनडीए की सरकार है तो भी एनडीए की सरकार है। तो मोदी जी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात पूरा देश जानता है, देश की लीडरशिप जानती है कि अच्छा, मोदी जी को फैसले करने में संकोच जब होगा जब वो अपने लिए कुछ करेंगे। वो तो देश के लिए कर रहे हैं सब कुछ, तो इसलिए कोई निसंकोच सब काम होगा। लेकिन आपको लगता है कि पावर थोड़ी कम हुई है, सीट्स कम हुई है तो पावर भी कम होगी थोड़ी सी? मेरे अब इंडिया अलायंस के लोग ज़्यादा बढ़ गए ना पार्लियामेंट में, उनकी भी सुननी पड़ेगी। देखिए, सुनते वो पहले भी थे। मैंने देखा, एक बार मैं एक मोदी जी की एक कैबिनेट मिनिस्टर से मिलने गया तो उनके यहाँ एक कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो चिट्ठी लेकर के आए थे कि हमें यहाँ से यहाँ तक कितना रोड चाहिए और रेलवे के ऊपर वो क्या चाहिए था, और वो आप रेल मंत्री से भी बात करें। तो मैं देख रहा था, फिर मैं चर्चा करने लगा तो कॉन्फिडेंस ये था कि समाजवादी का, बसपा का जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आता था अपनी चिट्ठी लेकर के उसका काम होता था। तो देश की एक अपनी तेज़ रफ्तारी जो तरक्की की चल रही है वो चलेगी। और मोदी जी जो है वो ना कल कमज़ोर थे ना आज कमज़ोर हैं। वो एक अजीम और ताकतवर इंसान है, एक ऐतिहासिक आदमी है। और मैं समझता हूँ, देखो एक बात तो मैं सनातन के लोगों से भी कहूँगा, सनातन के लोगों को प्यार बहुत दिया है। मैं पूरे देश के लोगों से कहूँगा बहुत प्यार दिया है मोदी जी को। 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, 3 बार अब वो प्रधानमंत्री रह जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ वो इससे 4 गुना प्यार के हकदार हैं। पूरा देश दिल खोल करके उनको और ज़्यादा प्यार दे। वो जो आइंदा आने वाले चुनाव हैं, मोदी जी की जो रफ्तार है वो और बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। ऐसा इंसान हज़ारों साल में पैदा होता है, बार बार ऐसा इंसान पैदा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए मोदी जी एक जो है वो अजीम शख्सियत हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनके फैसलों पर या उनमें कहीं किसी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं आएगी, क्योंकि उनके फैसले देश के लिए हैं, अपने लिए नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ वजाहत जी। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अपने मुसलमान भाई बहनों से उनको थोड़ा सा गिला शिकवा है, थोड़ी शिकायत है, क्योंकि वोट उस तरीके से नहीं आए हैं मोदी सरकार को जिस तरीके से उनको योजनाएं दी जाती हैं सरकार के द्वारा। और सरकारी योजनाएं सारी यूटिलाइज होती है, सारी उन तक पहुँच रही है और सारी सब लोग यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन वोट देने के टाइम पर वही हिंदू मुसलमान आ जाता है, फिर उनको अपनी सरकार चाहिए होती है, ना कि मोदी सरकार। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।